तिरुपति प्रसादम विवाद पर हमने जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। तिरुपति में जो कुछ हुआ वो बहुत अभद्र हुआ, जबकि तिरुपति सबसे श्रेष्ठ संस्था है और अब हम सब हिंदू एकजुट होंगे और इस अपमान का दंड देंगे। कुछ भी हो जाए, हमारी 1857 जैसी परिस्थिति बन गई। मंगल पांडे इसी पर तो आक्रोशित हुए थे। उनको कारतूस मुख से छूनी पड़ती थी, उसमें गाय की चर्बी लगी थी। वही हमारे प्रसाद में हुआ। अब हम सब इकट्ठे होंगे और इस अपमान का कठोरता से दंड देंगे। और इसी खबर पर तिरुपति से हमारी संवाददाता अनेरी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनेरी, साधु संतों में नाराजगी है, कठोरता से कार्रवाई की जाए, इस तरह की बात बार बार कही जा रही है। लेकिन अगर हम टीडीपी की बात करें तो उनका कहना है कि जगन मोहन रेड्डी जो माफी मांग रहे हैं, क्षमा याचना अनुष्ठान की बात कर रहे हैं, उससे बात नहीं चलेगी, वो सिर्फ दिखावा है। पहले आप भक्तों के साथ पाप करो, फिर पश्चाताप करो। ये तो लोग भी स्वीकार नहीं करेंगे। जी हाँ, जिस तरह से हम ये पूरा विवाद देख रहे हैं तिरुमला लड्डू के मामले में, जहाँ एक तरफ चंद्रबाबू नायडू ने, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये आरोप लगाया है जगन मोहन रेड्डी को के ऊपर कि उनकी सरकार के समय अडल्ट्रेटेड घी जो है वो सप्लाई हुआ था, जिसमें आप एनडीडीबी की रिपोर्ट भी देख सकते हैं, जहाँ पे फिश ऑयल और बीफ के प्रेजेंस पाया गया है तिरुपति के लड्डू में। और अब एक और चीज़ सामने आ रही है कि टीटीडी ने जो कल कंप्लेंट दर्ज की थी तिरुमला पुलिस स्टेशन में, अब उसको केस में बुक कर दिया गया है। और साथ ही साथ अब एआर डेयरीज के अगेंस्ट केस भी बुक हो गया है और फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन एक्ट 2006 के मुताबिक। और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन भी किया जा रहा है पुलिस की तरफ से। और हालांकि चंद्रबाबू नायडू ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी अनाउंस की है, तो वो भी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट करेगी। और जैसे कि अब हम पॉलिटिक्स की बात करें, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू जो है वो जगन मोहन रेड्डी पे आरोप लगाते हैं कि उनके समय में ये सारा कुछ हुआ है, और साथ ही साथ ये जो कंडीशंस, टेंडर कंडीशंस जो उन्होंने चेंज किए थे, उसकी ज़रूरत क्या थी, ये सवाल भी उठते हैं। और अब जबकि जगन मोहन रेड्डी की बात की जाए तो जगन मोहन रेड्डी अब 28 तारीख को तिरुमला मंदिर आएंगे, जहाँ पे वो कहते हैं कि चंद्रबाबू नायडू ने ये सारे जो आरोप लगाए हैं वो गलत है, और यही सारे आरोप मिटाने के लिए और ये सारे एलिगेशंस जो चंद्रबाबू नायडू मंदिर को लेकर विवाद उठा रहे हैं, उसके प्रायश्चित में जगन मोहन रेड्डी जो है वो अब 28 तारीख को तिरुमला मंदिर आने वाले हैं। बिल्कुल अनेरी, आप कह रही हैं 28 तारीख को जगन मोहन रेड्डी मंदिर आएंगे, तिरुपति मंदिर, और उस मंदिर के भीतर ही लोगों में बहुत नाराजगी है। प्रसादम में जो मिलावट हुई, ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री को सब कुछ पता था, जो पूर्व में मुख्यमंत्री थे। तो क्या वहां के लोग उन्हें मंदिर के भीतर एंट्री करने देंगे? जी, अब ये सवाल तो टीडीपी भी उठा रही है, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी जो है वो क्रिश्चियन है। और अब टीडीपी ये कहती है कि जगन मोहन रेड्डी को अगर मंदिर आना है तो उनको डिक्लेरेशन साइन करना पड़ेगा। हालांकि हर कोई, जो भी तिरुमला मंदिर कोई और धर्म से हो, उनको तिरुमला मंदिर में दर्शन करने हो तो उनको एक एफिडेविट और एक डिक्लेरेशन साइन करना होता है। तो अब अगर जगन मोहन रेड्डी को मंदिर में दर्शन करने आना होगा 28 तारीख को, तो उनको भी ये डिक्लेरेशन साइन करना होगा, उसके बाद ही उनको अलाउ किया जाएगा। ये जो है वो टीडीपी कह रहे हैं। अब हालांकि अब आगे सिचुएशन क्या होगा वो देखना होगा। पर हाँ, जगन मोहन रेड्डी जो है वो कहते हैं कि वो 28 तारीख सुबह जो है वो तिरुमला मंदिर जाएंगे और अपना उनका चंद्रबाबू नायडू जो एलिगेशंस लगा रहे हैं उसके प्रायश्चित में ये मंदिर विजिट करेंगे। बिल्कुल, आप कह रही हैं कि 28 तारीख को आएंगे, उसके बाद प्रायश्चित करेंगे, माफी मांगेंगे और कुछ एफिडेविट भी साइन करना होगा। लेकिन अनेरी, अभी बताइए कि अब जो प्रसाद उस मंदिर के भीतर बन रहा है वो किस तरह से देखरेख में बनाया जा रहा है? ये बताया जा रहा है कि नंदिनी घी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, वहीं से घी आ रहा है। तो अब ऐसी दोबारा लापरवाही ना हो, प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, तो क्या किस तरह की देखरेख में काम चल रहा है?
जी हाँ, अब जो है वो AR डेयरीज को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है चंद्रबाबू नायडू की सरकार आने के बाद। अब नंदिनी घी जो पहले भी घी सप्लाई करता था तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को, वो अब फिर से घी सप्लाई किया जा रहा है और साथ ही साथ अब जो है वो सारे हालांकि TTD ने पहले पुराने सप्लायर्स का भी टेस्ट किया था और नए सप्लायर्स का भी घी टेस्टिंग किया है और उसके डिफरेंस में साफ नज़र आता है कि घी का क्वालिटी किस तरह से बदला गया है, किस तरह से अच्छा क्वालिटी का घी जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है तिरुपति मंदिर में लड्डू बनाने के लिए, जो प्रसाद होता है वो बनाने के लिए। और इसी कारण अब जो है वो नंदिनी घी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। अब आगे हम जैसे कि चाहे वो घी हो या फिर कोई और अन्य इंग्रेडिएंट्स हो जो प्रसाद बनाने में इस्तेमाल होते हैं, वो सारे उसकी सारी चीज़ों की क्वालिटी जो है वो जांच की जा रही है। सब कुछ करने के बाद ही अब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं। इस वक्त लोगों से बातचीत कर रही हैं, तो वहां मंदिर के आसपास या मंदिर प्रबंधन में किसी से कोई बातचीत हो पाई है? क्या उनमें उतनी नाराजगी देखने को मिल रही है जगन मोहन रेड्डी सरकार या उनके खिलाफ जो अब क्षमा याचना के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं, उनका क्या कहना है? क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे संज्ञान में मामला था ही नहीं कि ऐसे घी का इस्तेमाल किया जा रहा है। को कूदने से रोका। मुजफ्फरनगर में फूड पॉइजनिंग से परिवार की हालत बिगड़ी। पति पत्नी और 2 बच्चे अस्पताल में भर्ती। इलाज के दौरान एक बच्ची की मौत। बदायूं में करंट लगने से हुई बुजुर्ग की मौत। परिवार में कोहराम मचा। और अब बात तिरुपति की करते हैं, जहां प्रसाद का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जगन मोहन रेड्डी की पार्टी TDP पर आरोप लगा रही है, तो वहीं चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री, जिन्होंने सीधे सीधे कहा है कि तिरुपति में प्रसाद में मिलावट की गई है और उसी के बाद से ये पूरा मामला शुरू हुआ है। अब अलग अलग जगहों पर प्रसाद की जांच की जा रही है कि आखिर क्या सही है ये बात कि प्रसाद में मिलावट की गई है। अलग अलग जगहों पर घी की जांच की जा रही है और आदेश ये भी दिए गए हैं कि अयोध्या से लेकर मथुरा तक सभी जगहों पर ये मांग की जा रही है कि सभी जगहों पर अब प्रसाद की जांच की जाए। वहीं दूसरी ओर आंध्र प्रदेश के तिरुपति तिरुमला मंदिर में प्रसादम विवाद का मुद्दा अब सियासी भी हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी अब तिरुपति मंदिर जाएंगे। 27 सितंबर को तिरुपति पहुंचेंगे और 28 सितंबर को भगवान वेंकटेश्वर की पूजा करेंगे। YSR कांग्रेस पार्टी ने क्षमा याचना अनुष्ठान का भी आह्वान किया है और लोगों को इस अनुष्ठान में शामिल होने की अपील की है। इससे पहले आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM पवन कल्याण ने विजयवाड़ा में श्री दुर्गा मल्लेश्वर स्वामी वर्ला देवस्थानम में मंदिर के शुद्धिकरण कार्यक्रम में शामिल हुए थे और ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पवन कल्याण उपवास कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर जगन मोहन रेड्डी की ओर से भी क्षमा याचना के लिए लोगों से जुटने की अपील की गई है। लड्डू विवाद सामने आने के बाद पवन कल्याण प्रायश्चित के लिए 11 दिन का उपवास कर रहे हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं। और 1 और 2 अक्टूबर को तिरुपति मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। लड्डू विवाद को लेकर TDP और BJP YSR कांग्रेस आमने सामने है, लेकिन अब YSR कांग्रेस के नेता भी क्षमा याचना के लिए जाएंगे। तो देखिए, TDP ने जगन मोहन रेड्डी के क्षमा याचना अनुष्ठान को एक दिखावा बताया है। कैसे?